ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। आज का जो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ओके, और इस टॉपिक के अंडर में आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, देन टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द यूजेज ऑफ दिज मिरर्स, देन लास्ट में देखेंगे हम लोग रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इमेजेज बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, तो लेट अस सी one by one now. Spherical mirror. ओके, जो स्फेरिकल मिरर के बारे में जो ये दिया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज सिंपली ए पीस cut out of a glass sphere whose either of the side is made reflecting. The reflecting surface of the spherical mirror may be inwards or outwards. क्या करना चाहता है कि ये ग्लास का स्फीयर है एंड हॉलो स्फीयर है। ठीक है, पूरा ये जो दिया हुआ है पूरा का ये हॉलो स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ है। और एक इसको कट करते हैं, ये कटआउट है, इस स्फीयर से इसको कट कर दिया गया। लेफ्ट साइड में कट करें या राइट साइड में कट करें, और कट करने के बाद इसके दो सरफेस होंगे, आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड सरफेस। और ये दोनों सरफेस को यूज किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो दो वर्ड्स यूज हुए, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, बोथ सरफेसेस कैन बी यूज्ड हियर। ओके, तो और इसको डिटेल में देखेंगे कि जो जिस सरफेस को हम यूज करेंगे फॉर रिफ्लेक्शन उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वो जो सरफेस इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पर वही दिखाया गया है कि ये जो कटआउट है और अंदर से ये आउटसाइड से इसको आउटसाइड से क्या है, कोटिंग कर दिया गया है। ये वाला कोटिंग है या पॉलिश, ऑल द सेम, पॉलिश किया गया है या कोटिंग किया गया है फ्रॉम इनसाइड। इसका मतलब कि ये जो आउटसाइड वाला ये जो सरफेस है, इसको यूज किया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए। और ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि आउटसाइड से कोटिंग किया गया है, और जो इनसाइड वाला जो सरफेस है उसको यूज किया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए। तो और हम डिटेल पढ़ते हैं, किसको कनकेव, किसको कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। अब किसको कॉनकेव कहेंगे, किसको कन्वेक्स करेंगे, हाँ, नाउ लेट अस सी। हालांकि उसका पिक्चर भी दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे, ये स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward facing towards the center of the sphere। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते ये होलो स्फीयर है, इस होलो स्फीयर का सेंटर दिया हुआ है। जब इसको हमने कटआउट किया, कटआउट करने के बाद जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनसाइड, जो इनसाइड वाला है, जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, ये जब फेस करेगा उसके सेंटर को, जिस स्फीयर से इसको कट किया गया है, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये पिक्चर से भी क्लियर है कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये इसका
ये हॉलो स्फीयर है, ये कटआउट किया गया है और ये जो अंदर का जो सरफेस है इसको यूज किया जा रहा है, ये वाला सरफेस किया जा रहा है रिफ्लेक्शन के लिए, और जो आउटसाइड वाला जो सरफेस है इसको कोटिंग कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। सिर्फ इसी को यहाँ भी दिखाया गया है कि ये कॉन्केव मिरर है, पॉलिश किया गया है, ये जो पार्ट है पॉलिश किया गया है, ओके। और जो अंदर का पार्ट है, ये जो सरफेस है इनसाइड सरफेस, इसको यूज किया जाएगा रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। इसको देखेंगे वन बाय वन डिटेल में, ओके। नेक्स्ट जो है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इनसाइड द कर्व इनवर्ड था, और इसका जो सरफेस होगा कन्वेक्स का होगा, जो बल्ज आउट होगा, बाहर की तरफ उभरा होगा। देख सकते हैं ये जो मिरर है, इस जो आउट वाला ये जो सरफेस ये वाला, इसको यूज करेंगे हम फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और फ्रॉम साइड इट हैज बीन कोटेड, ये कोटिंग कर दिया गया, ओपेक बना दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज कन्वेक्स मिरर और दिस इज कनकेव मिरर, ओके। इसको दिखाया गया है सेम, ये कटआउट है, एक जो बड़ा वाला जो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था, ग्लास स्फीयर, उसको कट कर दिया गया है। कट करने के बाद ये जो अंदर से इसको कोटिंग कर दिया गया है फ्रॉम इनसाइड, और जो आउटसाइड जो ये जो कर्व सरफेस है आउटसाइड वाला, इसको यूज किया जा रहा है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरे केस में, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये जो कटआउट है, ये जो अंदर वाला जो सरफेस है, कर्व सरफेस है, ये यूज किया जा रहा है फॉर रिफ्लेक्शन, और आउटसाइड से इसको कोटिंग किया गया है, पॉलिश किया गया है, या इसको ओपेक बना दिया गया है, ठीक है। तो इनसाइड सरफेस और ये आउटसाइड सरफेस यूज किया जा रहा है फॉर रिफ्लेक्शन, क्लियर, ओके। फिर आखिर अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो सरफेस है ये कहाँ, ये इस तरह का जो मिरर है कहाँ देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये इसका यूटिलाइज कहाँ होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये कोई कार आ रही है, रात का समय है, और जो हेडलाइट है ऑन है। ये क्या है, ये हेडलाइट है, जो ये जो गाड़ी आ रही है, ठीक है। लेट अस सपोज ये कार है, कार उधर से आ रही है, रात में लाइट चाहिए सामने फ्रंट में गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, तो फ्रंट में इस तरह के मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब ये पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सा मिरर होगा, कि अभी जस्ट इसको समझने के लिए समझते कि कॉनकेव मिरर यूज होता है फ्रंट में, क्योंकि ये फोकस वे में ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे रही है, प्रोड्यूस कर रही है। कैसे कर रही है, क्योंकि ये पॉसिबल है कॉनकेव मिरर के द्वारा ही। तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनता है, पैरेलल लाइंस कैसे हो जाती है जितने भी रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन अभी हमने यही दिखाया कि इसका कहाँ यूटिलाइज होता है, तो कॉनकेव मिरर का यूटिलाइजेशन फॉर दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल कि कोई व्हीकल है, व्हीकल में जो हेडलाइट है, हेडलाइट में यूज किया जाता है। अच्छा, ये जो दिखाया गया है पिक्चर, सेम व्हीकल है, सेम व्हीकल में जो जहां पर ड्राइवर बैठता है, या जो फ्रंट में लेफ्ट साइड में भी जो पैसेंजर बैठते हैं ना, उसके साइड में दोनों तरफ से भी एक ये मिरर लगे रहते हैं, बोथ साइड। वो ड्राइवर के लिए होता है। वो ड्राइवर क्या करता है, वो पीछे पीछे से जो ट्रैफिक को देख लेता है कि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है तो उसके लिए साइड देना है,
या उस कम से कम उसको ये पता चल जाता है कि पीछे से कुछ न कुछ व्हीकल आ रही है, तो सेफ ड्राइविंग के लिए हमें क्या करना है। तो उस केस में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। और ये जो मिरर होता है, दोनों में फर्क जैसा हमने देखा, ये कुछ बाहर की तरफ उभरा रहता है, उठा रहता है, ठीक है ना। ये जो बल्जिंग इसका होता है बाहर की तरफ ज्यादा होता है, और इसके केस में जो फ्रंट वाला है जिसे हमने दिखाया हेडलाइट के केस में, ये क्या होगा, अंदर की तरफ कर्व रहता है। जस्ट एक एग्जाम्पल हुआ कि इसका इस तरह के मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं, कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का। कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल, इससे और पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, और एक यहाँ पर एग्जाम्पल प्लेन मिरर टाइप मिरर जस्ट दिखाया गया है कि प्लेन मिरर्स कितने तरह के होते हैं और उसको कैसे पहचानेंगे और इसका यूटिलाइज कहाँ कहाँ पर होता है हमारे जनरल लाइफ में। सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पर कार आ रही है, कार के जो सामने ये जो लाइट दिखाया गया है, ये लाइट ये क्या है, इसमें कॉनकेव मिरर का यूज होता है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइट चाहिए, पैरेलल में चाहिए, बीम अप लाइट चाहिए, ताकि हम बाहर का कोई गाड़ी आ रही है या कुछ भी हो बाहर, ताकि गाड़ी चलाने में ड्राइव करने में सुविधा हो, बाहर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे फ्रंट में। तो फ्रंट पर देखने के लिए जो हेडलाइट है वहां पर एक कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। दूसरा भी एग्जाम्पल यही है, दिखाया गया है, ये कॉनकेव मिरर है, इसको देख सकते हैं, ये फ्रंट में लगे होते हैं इस तरह के मिरर। और एक यहाँ पर एक एंटीना दिखाया गया है, ठीक है, एक डिश एंटीना है, क्योंकि आजकल जनरली यूज होता है, ये छतों पर दिखाई देगा, उसी शेप का दिखाया गया है कि ये कैसे इनवर्ड में कर्व है और इसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है कि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है, सिग्नल्स है, सिग्नल को जिसको हम बोलते हैं ना, हम चैनल के द्वारा ट्यूनिंग करते हैं, सैटेलाइट से इसका कनेक्शन है, सैटेलाइट से जो रे ऑफ लाइट है मतलब सिग्नल है, यहाँ पर सिग्नल आकर फॉल होती है, और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो ये यहाँ पर हॉर्न फीड है, यहाँ पर फ्रंट में दिखाई देगा, बीच में रहता है ना, उसको वहां वो जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है और पूरे रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से पास होती है, जिसको ये कलेक्ट करता है। इसको हम अभी पढ़ेंगे, ये जो हॉर्न फीड है किस पॉइंट पर इसको रखा गया है और ये क्यों पूरी लाइट को क्यों कलेक्ट कर, पूरे सिग्नल को कैसे कलेक्ट कर रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, और फिर उसको उस सिग्नल को कन्वर्जन होता वोल्टेज में, फिर वोल्टेज के बाद फिर वो ट्रांसमिट होता है, जैसे हमारे घर में जैसे टीवी है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा वो सिग्नल पहुंचाया जाता है टीवी तक, फिर इसके बाद प्रोसेसिंग करके हम पिक्चर देख पाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर यही दिखाया गया है कि कैसा शेप होता है और इसका कैसे फंक्शन होता है, रे ऑफ लाइट आकर के इस पर पैरेलल में फॉल हो रही है, और सब जो पास हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से, जो यहाँ पर हॉर्न फीड है, जहां पर मैक्सिमम इसको सिग्नल चाहिए और मैक्सिमम सिग्नल ये रिसीव कर रहा है। ओके, नीचे वाला देखें, ये जो मिरर क्या है, जैसा हमने बताया ना कि पीछे के रियर व्यू को देखने के लिए जो मिरर लगे रहते हैं, जो साइड में मिरर लगे रहते हैं ना ड्राइवर के साइड में, उसी तरह का है ये मिरर दिया हुआ है। या कहीं 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 बड़े शहर में जहां पर टर्निंग पॉइंट्स वगैरह है, रोड चौड़े चौड़े होते हैं, वहां पर भी ट्रैफिक को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए ये सब लगे रहते हैं। और सेम वे जो जैसे मैंने बताया, ये साइड मिरर है, ये ड्राइवर के साइड में जो लगे रहते हैं, ड्राइवर का दोनों तरफ, गाड़ी के दोनों तरफ लगे रहते हैं साइड मिरर, जिसको ड्राइवर यूटिलाइज करता है पीछे से, पीछे का व्यू देखने के लिए, गाड़ी के पीछे कोई ट्रैफिक आ रहा है या कुछ भी एबीसीडी का
मतलब कि अराइवल हो रहा है उस गाड़ी की तरफ, तो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा। और ये दिखाया गया एक मिरर, जस्ट एक सिंपल मिरर, कि सिंपल मिरर और एक कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के मतलब लुक कैसा होता है। ये सिंपल जो घर में अपने जो मिरर होते हैं ना, जिसे हम अपना फेस देखते हैं, वही दिखाया गया है। तो तीनों तरह के मिरर यहाँ पर अवेलेबल है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल क्या है, इसको हम इसको पढ़ते हैं एक बार। ये क्लियर हो जाएगा एक एक करके। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं कि पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेते हैं एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। लेटर सपोज कि ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, एक ये मिरर हुआ। ठीक, और इस मिरर के एक जो सेंटर से जो लाइन गुजरती है बिल्कुल सेंटर से, उसको बोलते हैं, एक एक करके सब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी समझेंगे, देखेंगे पूरा। उधर जो दिया हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, ये मिरर हुआ। ये किस तरह का मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। इसको जैसे बताया कि ये आउटसाइड से इसका पॉलिश किया रहता है, ये पॉलिश कर दिया गया है फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, और ये जिस हॉलो स्फीयर से इसको कट कट किया गया है, उसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि यहां पर है। ठीक है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, जहां से इसको ये कट आउट किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, ओके। जो एक एक करके जो दिया है सब। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसका जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट होगा, इसका सेंटर होगा, इसको बोलते हैं पोल, और डिनोट करते हैं पी से, इसको बोलते हैं पोल। ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं, या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम एफ से। यहां दिखा देता हूं इसको। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसको डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं सी से। ओके, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम हियर टू हियर, ये इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ओके, इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल, पोल को जो लाइन मिलाती है, मिला रही है लाइन ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस हो गया। ठीक, ओके। और एपर्चर किसको बोलेंगे, इसको अलग से समझते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देख लिया, इट इज द ग्लास ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट, इसी द सेंटर, बोला सेंटर ऑफ होलो स्फीयर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, जिससे इसको कट आउट किया गया है इस मिरर को। पोल का मतलब क्या है? दिस इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस में देख लिया। एपर्चर, एपर्चर अभी मैं यही बताया था। एपर्चर क्या है? एपर्चर का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि कोई मिरर है, ये मिरर, ये मिरर है। कौन सा मिरर है? दिस इज कनकेव मिरर। और जो इसका जो पॉलिश किया गया है, पॉलिश कुछ पार्ट ये छोड़ करके किया गया है, ये जो पार्ट है और ये नीचे वाला है छोड़कर किया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर? जो यूज जो हो रहा है यहां से लेकर के यहां तक यूज हो रहा है। ये यूज होने का मतलब कि जो रिफ्लेक्शन होगा, जो भी मान लीजिए रिफ्लेक्शन जो पार्ट होगा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक होगा ना। मान लें कि ये ए हो गया और बी हुआ, तो ए और बी के बीच में ही हम यूज करेंगे, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होगी चाहे रिफ्लेक्शन होगा, तो इस एरिया को ही यूज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एपर्चर, इसी को बोलेंगे एपर्चर बोलेंगे। ओके, ठीक है। मतलब ये जो पोर्शन है ये यूज नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। ओके, नेक्स्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी डिस्कस करते हैं। फोकल लेंथ, अब जैसे कि ये प्रिंसिपल फोकस है, ये पॉइंट जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और ये जो इसी को बोलेंगे फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, इसको दिखा भी देते हैं, एक अलग से दिखा देते हैं, अच्छा रहेगा। इसको दिखाएंगे कैसे? ये एक मिरर हुआ, और मिरर ये, अब प्रिंसिपल एक्सिस तो हमें, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, लेट अस सपोज ये सी हुआ, ये सी हुआ, और इसका जो हाफ होगा जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, दिस इज द फोकस। और इसका जो इस मिरर है ज्योमेट्रिकल जो सेंटर है ये पी हुआ, पोल, जैसा हमने अभी देखा था, ठीक है। ओके फाइन। तो फोकल लेंथ की बात हो रही है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये कौन सा प्रिंसिपल फोकस है? ये जो है ये प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस ये वाला पॉइंट है। अच्छा, पोल, ये पोल हो गया, इसी पोल हम लोग देख भी चुके हैं। तो ये जो डिस्टेंस है एफ और पी के बीच में, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम क्या? फोकल लेंथ, ठीक है ना। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम डिनोट आर से करते हैं, और फोकल लेंथ चाहे प्रिंसिपल फोकस ही बोलते हैं, फोकल लेंथ जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों में रिलेशन क्या है कि एफ विल बी इक्वल टू आर बाई 2, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ओके, ये दोनों में इस तरह का रिलेशन है, ऑलरेडी ये दिया भी है यहाँ पर। ओके, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि जो मिरर्स हैं उस मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज तो बनेगा ना। जब इमेज बनेगा तो उसका रूल क्या है? जो स्फेरिकल मिरर्स का रूल क्या है, जिस बेसिस पर ये इमेज बनेंगे? कब? जब उसके सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने
जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज बनना है, चाहे कोई भी मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। इसे कुछ रूल्स है, उस रूल को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज बनता है। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि इमेज बनने के लिए जो रिफ्लेक्टिंग रेज होना चाहिए मिनिमम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, जो जाकर के किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्शन बहुत जरूरी है और उसके लिए इट मीन्स मिनिमम 2 नंबर ऑफ रेज आर रिक्वायर्ड, तभी दिस इज द फर्स्ट कंडीशन इमेज बनने के लिए। उसी को लिखा भी है, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज of the point object. Any two of the following rays can be considered for locating the image. मतलब क्या होगा, कम से कम 2 रिफ्लेक्टर रेज होना चाहिए, देन ओनली इमेज का कंस्ट्रक्शन होगा। अब देखते हैं क्या इसके क्या रूल दिया हुआ है। फर्स्ट रूल क्या कर रहा है, द रे parallel to principal axis after reflection passes through or appear to come from principal focus। क्या करना चाहता है कि कोई भी रेज है, कोई भी लाइट रे है जो पैरेलल आकर के फॉल होगी, इंसिडेंस होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। दिस इज द मीनिंग। देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई एक क्या है, एक मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस कनकेव मिरर का ये फोकस, सबसे पहले हम फोकस डिनोट करेंगे सेंटर को डिनोट करें, देन फॉलोड बाय फोकस जो इसका हाफ होगा, ये हुआ, और देन पोल, और इसको हम बैक साइड से इसको हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है। नाउ इट हैज बिकम कॉनकेव मिरर। अब पहला प्रिंसिपल क्या करना चाहता है कि जब जो भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आएगी, पैरेलल का मतलब क्या होगा, ये कोई भी यहां से मान लेते हैं कि कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और यहां पर आकर के इंसिडेंस हो रही है इस मिरर पर। तो इंसिडेंस के बाद ये कहना चाहता है कि जब वहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास करेगी। एक और लाइट ले लेते हैं, ये दूसरी लाइट मान लेते हैं कि ये यहां से आ रही है, पैरेलल में आ रही है, ठीक। पैरेलल में किसके पैरेलल में आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है। तो इसको थोड़ा सा ठीक से, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल में आ रही है। तो पैरेलल में आने के बाद ये फिर कहां से, फोकस से ना पास करेगी ना, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही ये गुजरेगी, यही करना चाहता है। फिर यहां से फोकस से ये लाइट गुजर गई, इसका मतलब ये हुआ यहां से ये पैरेलल में इंसिडेंस इस पॉइंट पे हो रही थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो दूसरी लाइन है पैरेलल जो आई यहां से इस पॉइंट पर इंसिडेंस हुई है और रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो दिस इज द फर्स्ट रूल कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल इंसिडेंस करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद that will pass through the focus. So this is the first rule.
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? नेक्स्ट रूल है ये रे which passes through or directed towards the principal focus after reflection becomes parallel to the principal axis। ओके, ये हमने देखा था। अच्छा, ये तो हमने देखा था इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर देखा था। एक और देख लें, कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में देख लेते हैं कि क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हम लोग इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है तो इसका भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं ना कहीं यहां पर होगा। मान लेते हैं यहां पर है और इसका फोकस यहां पर है, इस फोकस। ठीक, तो जो पैरेलल लाइन आएगी ये यहां से, इसके केस में जो कोटिंग होगा, जो पॉलिश होगा, अंदर से होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर पॉलिश किया। अब एक कोई रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि यहां से पैरेलल आकर के फॉल हो रही है, पैरेलल आ रही, तो क्या होगा? इसको भी तो पास करना है, कहां से? फोकस से। तो फोकस से पास करेगी, इसको कैसे दिखाएंगे? इसको रिफ्लेक्ट यहां से हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये दिस इज पासिंग थ्रू द फोकस, ये फोकस हुआ। ठीक है, ये इंसिडेंस हो रही है इस पॉइंट पर और ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये क्या हुआ? ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और ये इसका फोकस हो गया। दूसरा भी केस लेते हैं, एक कोई दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन यहां पर इंसिडेंट हो रही है, यहां पर हो रही है। इसका मतलब ये भी क्या करेगी? ये भी फोकस से इसको पास करना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट यहां से होगी, लेकिन लगेगा ऐसे ये फोकस से ऐसे आ रही है। तो रिफ्लेक्शन इसका इस पॉइंट का ये हुआ इंसिडेंट रे और ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये इट हैज बिकम इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, सॉरी मिरर हम पढ़ रहे हैं। कन्वेक्स मिरर हो गया और ये हमने पहले देख लिया था कॉनकेव मिरर के केस में। ओके, लेट अस मूव टू सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या करता है? जस्ट इसका अपोजिट। ये क्या करना चाहता है कि कोई भी ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होगी पासिंग थ्रू द फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाएगी, जस्ट उसका रिवर्स हुआ। ठीक है, इसको देखते हैं रे डायग्राम के थ्रू। लेट अस सपोज हम यहां पर एक ले लिए, दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रहा है। ठीक, और इसका मान लेते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट सी हो गया और इसका हाफ दैट विल बी एफ, ये एफ हो गया। ठीक, अब रूल क्या कर रहा है कि जो लाइट इसके, लेट अस सपोज कि कोई लाइट, रे ऑफ लाइट ये कहां से? फोकस से होते हुए इंसिडेंट हो रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो फोकस के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा? ये इसको पास करना है, कैसे जाएगी? ये पैरेलल में हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एज पर द रूल। यहां से ये, यहां से ये इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल होगी।
दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कोई केस लेते हैं कि इधर से कोई रे ऑफ लाइट कोई आ रही है किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट मान लेते हैं कि कोई दूसरी राय जो पास होते हुए, फोकस पास होते हुए वो इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मिरर के। तो इसका मतलब कि एज पर रूल ये क्या होगी, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से गुजरेगी, दिस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ रही इधर से आ रही है, ठीक है। और ये फोकस हुआ, फोकस से पास करने के बाद इसका जो पाथ होगा दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, दिस वन, दिस इज सेंटर वाला प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके पैरेलल हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और इसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आउटसाइड से इसको पॉलिश कर देते हैं, देन इट बिकम्स कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर हो गया, ओके। इसको ये जो पॉइंट है इसका पी है, इसको पोल बोलते हैं। और ये है, यदि और कुछ शो करना है दिखा देते हैं, ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट हो रही है। और इसका जो रिफ्लेक्टेड मान लेते हैं, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये शो कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम दिखा सकते हैं इनके सब हम चाहे तो दिखा सकते हैं इनके सब कन्वेक्स मिरर आल्सो, सेम वे। मान लेते हैं कि ये कोई कन्वेक्स मिरर है, ये हमेशा हमें आदत डालनी चाहिए कि रे डायग्राम कैसे बनाना है, इट विल हेल्प यू हमेशा। ये ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो लाइन इसको अंदर अंदर से कोटिंग किया गया है, नाउ इट हैज बिकम कन्वेक्स मिरर। और इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं ये सी है, और इसका क्या है, ये एफ है। रूल क्या कर रहा है कि जब कोई रे ऑफ लाइट ये फोकस से, तो फोकस तो यही हुआ ना, फोकस से मान लेते हैं ये फोकस से जब पास करेगी, यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, तो विल फील, ऐसा लगेगा कि इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो जानी चाहिए एज पर द रूल। तो देखते हैं ये यहां से जब गुजरेगी तो ये इधर से आई और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और मानकर चलते हैं कि ये कोई दूसरी जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर, तो वील फील दैट कि रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस। लेकिन यहां आने के बाद इस पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहीं से ये पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। मतलब ये पॉइंट इंसिडेंट रे है और ये दिस विल बी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो रहा है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर के केस में, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझना है, इस रूल को समझना है। इसी रूल के बेसिस पर हमें रे डायग्राम भी बनाना है कि डिफरेंट पोजीशन में
रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट का कहां पर उसका इमेज बनेगा। तो इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अब लेट अस मूव टू नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? ए रे which passes through the center of curvature after reflection retraces its path back। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मान लेते हैं कि कोई ये कनकेव मिरर है, ठीक है, हमने कनकेव मिरर ले लिया, दिस इज कनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें क्या दिखाएंगे? इसमें दिखाएंगे कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट पर इसका हाफ हो जाएगा एफ, फोकस, दिस इज सी, ये सी हो गया, ठीक है ना। रूल क्या कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से को क्रॉस करते हुए इंसिडेंट होगी इसके सरफेस पर, कॉनकेव मिरर के सरफेस पर इंसिडेंट होगी, तो जो रिफ्लेक्शन होगा और उसका जो पाथ होगा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट हो रही है, कहां से? ये सी हो गया, इस रूट को फॉलो कर रही है, यहां से जा रही है, सी होते हुए क्रॉस करते हुए यहां पर इस पॉइंट पर, मिरर की इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। तो रूल कह रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ना, सेम रास्ते से, उसी रास्ते से ये रिटर्न बैक करेगी, इट विल रिफ्लेक्ट टू द सेम पाथ। ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द रे व्हिच पासेज through the center of curvature after reflection retraces its path back, रिट्रेस कर रही है, उसी पाथ के ऊपर रिटर्न हो रही है। तो दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? A ray of light incident at the pole, see at the pole, and making an angle with principal axis after reflection goes on the other side of the principal axis making the same angle with it। ये क्या करना चाहता है? लेट अस सपोज एक ले लेते हैं, यहां पर कनकेव मिरर ले लेते हैं, और इस कनकेव मिरर का दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक। और इसका सी होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मार्क करेंगे सी, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, और इसका हाफ एफ हो जाएगा, मीन्स फोकस हो गया, और ये इसका बाय डिफॉल्ट इसको पी लिखेंगे, ये पोल। क्या करेंगे, इसको हम आउटसाइड से कोटिंग कर देंगे, इसको नहीं भूलना है। तो यही आइडेंटिफाई करेगा कि ये कॉनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। ओके, आउटसाइड से ये पॉलिश हो गया है। रूल क्या कह रहा है कि जो एंगल इस पोल पर, मान लेते हैं कि यहां पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रही है आकर के इस पोल पर, तो जो एंगल ये बना हुआ है, ये एंगल, ये जो एंगल बना रहा है, सेम एंगल बनाते हुए ये रे ऑफ लाइट उसी पॉइंट से पी से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इस मान लेते हैं कि ये पी है, यहां से जो एंगल होगा सेम एंगल होगा, इसको बोलते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको डिनोट करते हैं आर से एंगल ऑफ, इसको लिखते हैं आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं,
इंसिडेंस, और ये जो आर है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये एफ हुआ, ये पी हुआ, ये प्रिंसिपल, ये हो गया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर आई एम रिपीटिंग इट, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से ये एंगल ये जो बन रहा है आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बन रहा है। तो इसी द लास्ट रूल। अब इसके बेसिस पर हम आगे पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पर रखेंगे इन बोथ केसेज, इन केस ऑफ कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, तो फिर उसको रे डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ बनता है। और जो अभी हमने ये रूल पढ़ा 1 2 3 4 करके, पूरे इस रूल को उसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अब आगे के हम लेक्चर में देखते हैं कि रे डायग्राम बनाएंगे, पूरे दोनों का स्टडी करेंगे, कनकेव मिरर है कन्वेक्स मिरर, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।